क्वेश्चन दिया है इफ़ एक्स बराबर साइन ए साइन 1 ए लॉग वाई या वाई बराबर ई रेस टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स। प्रूव डैट, क्या प्रूफ करना है? 1 - x² वाई एन प्लस 2 -2n+1 एक्स वाई एन प्लस 1 -n² + a² इंटू वाई एन इजकल टू 0। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन व्हेन एक्स बराबर 0। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके बारे में तरीका पता होना चाहिए कैसे करके करेंगे। मेन तरीका ही पता नहीं है इसके करने का तो पता तो नहीं कर सकते, और दूसरी बात इसमें फार्मूला पता होना चाहिए कैसे करेंगे। लाइबनिज थ्योरम तो आनी चाहिए कि कैसे करके लगाते हैं इसको ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। लेट कर लेते हैं हम y इस वाली टर्म को। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन किया है यहाँ पर y, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये देख लो ऐसे, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। सही है, और बराबर में क्या बच रहा है? 1/a और log y बच रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर दें तो इट इम्प्लाइज a साइन इनवर्स x हो गया, बराबर में क्या हो गया? log y हो गया। अब ये जो log y है, इस log को हटाने के लिए हम y और इसके ये वाली जो टर्म है वो e की रेस टू दी पावर में चले जाती है, एक्सपोनेंशियल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर e की रेस टू दी पावर में a साइन इनवर्स x। ठीक है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं हम। इस e को एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम इसको तो y बराबर e की रेस टू दी पावर में a साइन इनवर्स x। सही है, एक बार हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो y 1 हो जाएगा और e की पावर a साइन इनवर्स x, इसको 1 कॉल कर लो। ठीक है, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन की, फिर हमें x बराबर 0 पे वाई एन का मान फाइंड करना है। ठीक है, साइन इनवर्स x है यहाँ पर। अब e की पावर a तो क्या है? कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 प्लस x² हो जाएगा। सही है ना। चलो देखो, अब अगले हमें क्या करना है इसमें, ए साइन इनवर्स x का 1 - x² होता है। ठीक है ना, फार्मूले में इसका फार्मूला होता है, डिफ्रेंसिएशन इसका करते हैं, सेंस करके यहाँ पे लिख देता हूँ डी ऑफ डी एक्स, और ये हो गया साइन इनवर्स x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 - x²। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये तो क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए उसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख देते हैं। अब ये वाली जो टर्म है इसका हम y लिख सकते हैं यहाँ पर, इस पर लिख दो y/y a है, इसको रूट ऑफ 1 - x² हो गया। सही है, अब ये वाली जो टर्म है इसकी मल्टीप्लाई इस साइड कर दो तो y1 और इसका रूट ऑफ 1 - x² बराबर ya। इस वाली टर्म को हम 2 कॉल कर लेते हैं, अभी ये काम देगी। y1 निकालेंगे x बराबर 0 पे। ठीक है, अब इसका हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो y1 को रोक देते हैं। लो इसका हम क्या करें, स्क्वायरिंग कर लो, पहले स्क्वायरिंग कर लो उसके बाद में करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर y1 का स्क्वायर। अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पहले स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं तो y1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - x², और ये हो जाएगा y का स्क्वायर और a का स्क्वायर। सही है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। लो अब कर देते हैं इसका डिफ्रेंशिएटिंग। ठीक है, तो हम y1 - x² को रोक लिया और इसका करते हैं तो कितना हो जाएगा 2y1 और y1 का y2
प्लस y1 का स्क्वायर, इसको रोक दिया, 1 कांस्टेंट है 0, माइनस का ये हो गया 2x बराबर में 2y y1 a स्क्वायर कांस्टेंट है। तो हमारा यहाँ पर देखो ये है y1, 2y1 तो कॉमन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया y2 और माइनस का एक्स y1, ठीक है ना, 2y1 कॉमन है, और ये हो गया 2y y1 और a का स्क्वायर, y1 से y1, 2 से 2 कट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 बराबर y a का स्क्वायर बचेगा। सही है, इसको इक्वेशन हम 3 कॉल कर लेते हैं। अब हम इसमें देखो क्या करते हैं, n टाइम से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बाई लाइबनिज थ्योरम, ठीक है ना। नाउ डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाई लाइबनिज थ्योरम, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाई लाइबनिज थ्योरम, हम लाइबनिज के थ्योरम से n टाइम्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो होता है d की पावर में n और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2, सही है, माइनस d की पावर n x y1 बराबर d n y a का स्क्वायर। सही है। अब देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब जो हमारा ये टर्म है b और हमें u पे सेपरेट करना है इसको, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रोक लेते हैं, ठीक है, d की पावर n और y2 प्लस आएगा, अभी तो यही वाली टर्म चल रही है, तो ये हो जाएगा nc1 और d की पावर n माइनस 1 y2 और वन माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस nc2 d की पावर n माइनस 2 y2 इंटू, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर d स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका करते हैं तो x को रोक लेते हैं, चलो माइनस पहले बाहर रहने दो, x d की पावर n y1 प्लस nc1 और d की पावर n माइनस 1 y1 और ये हो गया dx, ठीक है, इजकल टू में इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, इजकल टू इसका करते हैं, ए स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, तो डी एन वाई हो जाएगा। सही है, इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एन वाई टू, तो यहाँ पर हो जाएगा, चलो थोड़ा लॉन्ग में ही बता देता हूँ जिससे कि समझ में आए। एक बार और इससे पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है, कैसे करके होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी की पावर एन अपॉन डी एक्स एन, और ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन सी 1 और डी की पावर एन माइनस का 1 अपॉन डी एक्स एन माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा डिफ्रेंशिएशन था, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया था, 1 का हो गया 0 और माइनस का हो गया 2x, सही है, अगेन फिर प्लस एन सी 2 डी की पावर एन माइनस 2 हो जाएगा अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस 2 और डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर, और 1 का तो 0 हो गया था, 2x का एक्स स्क्वायर का किया एक बार तो 2x और 2x का किया तो 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस टर्म थी, अब x तो
बाहर रोक दिया था हमने, और उसका चलो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये चल रही थी, ये हो गया था ना NC2 डी की पावर n-2 और x डी की पावर n और y1 हो जाएगा, dx का हो जाएगा 1। ठीक है, x डी की पावर n अपॉन dxn और y1 सॉरी dy1 और dx1 और सही है, प्लस NC1 डी की पावर n-1 ऑफ dx की पावर n-1 डी की पावर 1 y ऑफ dx1। ये 1 से 1 कैंसिल आउट और 1 बचेगा, और उसका किया हमने d का x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो गया। ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा था, ये हो गया इक्वल टू में a स्क्वायर, और ये हो गया y पे y का डिफ्रेंसिएशन किया तो yn हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर डी की पावर n ऑफ डी एक्स की पावर n, और ये हो गया हमारा बाई होगा, कहीं बाई का ही कर रहे हैं ना डिफ्रेंसिएशन, बाई का किया थोड़ी है, एक बार भी नहीं किया, तो इसीलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब चलो आगे और देखते हैं। इसमें NC1 का मान NC सेंस करके लिख देता हूँ, NC1 बराबर n होता है और NC2 बराबर n-1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल होता है। ठीक है ना, ये उतना होता है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर dn-1 तो yn+2 हो गया। ठीक है ना, n और +2 ये ऐड हो जाएंगी, y का हम डिफ्रेंसिएशन n+2 के बार कर चुके हैं। ठीक है ना, प्लस n C1 का मान n डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर बार बार बताना पड़ेगा क्या। चलो ये है dn-1, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो घट जाएगी, तो ये हो गया हमारा y की पावर n+1, और ये है हमारा माइनस का 2x। ठीक है, और प्लस NC2 का मान n-1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया yn, और माइनस का हो गया 2 माइनस x और y1 n+1 हो गया, और ये है प्लस NC1 का मान n हो गया, और y 1 से 1 कैंसिल yn हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 होगी 1 ही होगा, इधर हो गया a स्क्वायर yn हो गया। सही है, अब देखो आगे देखते हैं। इसमें NC1 चलो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, समझ में नहीं आया तो NCR फार्मूला होता है NCR का एक। ठीक है, NCR का फार्मूला यहाँ पर सेंस करके लिख देता हूँ कहीं, NCR बराबर n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है इसका NCR का। सही है, चलो इसमें आगे देखते हैं। n 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, और y n+2। अब यहाँ पर हमारा माइनस का 2x है, 2x n और y n+1। सही है ना, अब ये 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 से 2 कट कर दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, 2 गुणा 1 सही है ना, 2 ही होगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा, और माइनस है ये बीच में। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर n इंटू n-1, और ये हो गया yn। सही है, अब माइनस की मल्टीप्लाई हम इसमें अंदर करेंगे तो माइनस का x हो गया, और yn प्लस का 1 हो गया, माइनस n/n हो गया, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, a स्क्वायर yn। 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 हो गया, माइनस का 2x n yn+1 माइनस
इसकी मल्टीप्लाई कर लो, एन स्क्वायर वाई एन हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एन वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस वन, और ये है माइनस का एन वाई एन बराबर ए स्क्वायर वाई एन। अब ये तो प्लस की टर्म है, ये माइनस की, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, अब ये है माइनस का टू वाई एन प्लस वन, यहाँ से भी कॉमन है, सही है ना। तो ये हो गया 2x और ये क्या है x है, तो 2n होगा, यहाँ पर माइनस कॉमन रहने दो, 2n और x तो बाहर है, माइनस भी कॉमन है तो प्लस का 1, ये हो गया हमारा x और y की पावर n प्लस 1, ये माइनस एन स्क्वायर वाई की पावर n हो गया, और इधर ले आएंगे इस a को तो माइनस का ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 हो जाएगा, सही है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और वाई एन कॉमन है, एन स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और वाई एन इक्वल टू 0 हो गया, सही है। अब ये हमें जो फाइंड करना थी ये हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब हमें सेकेंड पार्ट और प्रूफ करना है, देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ये है, ठीक है। एन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर और वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन, ये है इक्वल टू 0। तो हम प्रूफ कर चुके हैं। देखो NCR का मान बताऊं तो कैसे फाइंड किया है, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। NCR ऐसे निकलता है, NCR का ये फार्मूला हो गया, R का मान क्या है 1, और दूसरी बार में ये निकाला है तो R बराबर 2 पुट कर दिया। 2 पुट क्या क्या किया थोड़ी थे, इसमें ये फार्मूले में ही आता है, ठीक है ना। ये है, इसको कट कर दिया तो इतना आएगा, समझ गए ना कैसे आया NCR। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, y बराबर 0 वाई एन फाइंड करना है x बराबर 0 पर, ठीक है। एट वाई एन फाइंड करना है 0 एट x बराबर 0 पर। इसको इक्वेशन हम वो 3 कॉल हो गई थी, इसको 4 कॉल कर देते हैं, ठीक है ना। एट x बराबर 0 इन 1 2 एंड 2 3 एंड 4, ठीक है। पुट कर देते हैं, यहाँ पर लिख दिया है पुट वाई एन 0 एट एक्स बराबर 0 पर इन 1 2 3 4, इन चारों केस में हम x बराबर 0 पुट कर देते हैं तो मान आएगा निकल कर, ठीक है। अब चलो देखते हैं y 0 पर, ठीक है। उसके बाद ही आएगा y1 जो हमने पुट किया था, लेट किया था y, ये है y इक्वल टू ई रेस टू दी पावर में a साइन इनवर्स x। अब x का मान हमने 0 रख दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ विस्तार से, इससे कि समझ में आ जाए। e की पावर a साइन इनवर्स 0 रख दिया, ठीक है ना। तो e की पावर a और साइन इनवर्स जो रखा है ये 0 हो गया, तो 0 कर देते हैं। तो e की पावर 0 बराबर 1 होता है, तो y 0 बराबर 1 आ गया, सही है। इसी तरह से हम y1 0 देखते हैं, y1 x बराबर 0 पर, तो y1 0, ठीक है ना। अब जो हमारी इक्वेशन है 2 कॉल की है ये वाली, इसमें रखते हैं, ठीक है, इस वाली में। तो y1 e की रेज़ टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, जो अभी निकाला है y1, और a इसमें क्या होगा 1, तो e की पावर, चलो बता देता हूँ, e की पावर a साइन इनवर्स x और a अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सही है ना। यही तो है, x बराबर हमने 0 रख दिया, e की पावर 0 डॉट a, 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी ये से, तो 0 ही होगा ना, इनटू में a चल रहा है और स्क्वायर रूट में 1 माइनस 0 हो जाएगा,
ए की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 की मल्टीप्लाई ए से होगी तो ए अपॉन में 1, रूट 1 का मान 1 ही होता है, ठीक है। तो y1 0 पर कितना आएगा, ए आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 में तो हमने मान रख दिया। अब 3 देख लेते हैं। 3 ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 एट एक्स बराबर 0 पर है, ठीक है। इन इक्वेशन 3 पुट एट एक्स बराबर 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पर को इतना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 क्या है 0, और माइनस ये है हमारा x माइनस एक्स y1 x और y1 0 पर इक्वल टू ए स्क्वायर y0, सही है। ये है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें पुट फाइंड क्या करना है, y2 0 पर। अब x सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, माइनस x और y1 0 कितना आया था हमारा, y1 0 ए आया है, और ये हो गया हमारा y0 का मान कितना आया था 1 डॉट ए का स्क्वायर। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 0 बराबर ए स्क्वायर एक्स ए कॉमन ले लो तो x प्लस ए हो गया। सो दोस्तों यहाँ पर हमने x बराबर 0 पुट नहीं किया, ठीक है ना। ये है 1 माइनस 0 हो जाएगा ना, x बराबर 0, और ये हो गया y2 0, सॉरी चलो इक्वल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। x क्या है यहाँ पर 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, बराबर ए स्क्वायर और y0 का मान कितना आया था 1, तो ये हो गया हमारा ए का स्क्वायर, y2 की मल्टीप्लाई करेंगे y2 0 बराबर ए का स्क्वायर आ गया, सही है। ये दोनों टर्म ये धोखे से यार हो गया, इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। चलो तो अब हमारा इतना आ गया। अब इक्वेशन नंबर पुट एट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, जो हमारी 4 इक्वेशन आई थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y(n प्लस 2 इक्वल 0 पर माइनस का 2n प्लस 1 x जो है वो 0 है, यहाँ पर भी 0 ही लगाना था, ठीक है। x बराबर 0, सही है ना, और y(n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और y(n इक्वल टू 0 है, तो ये तो 0 हो गया, और ये है 1 y(n प्लस 2 0 माइनस ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये जो माइनस की टर्म है उस साइड भेज दें तो पॉजिटिव की हो जाएगी n स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और ये हो गया y(n), सही है। इसको इक्वेशन 5 कॉल कर लेते हैं, तभी हम ये y(n) फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम नाउ कंसीडर क्या नाउ, इसमें हम एक इवन टर्म मान लेंगे और एक ऑड, ठीक है ना। नाउ n पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, n इज ऑड, एक बार ऑड ले लेंगे एक बार इवन ले लेंगे, ठीक है।
तो ऑड रखते हैं यहाँ पर हम, तो कितना हो जाएगा y इस वाली टर्म में रखेंगे इन इक्वेशन 5 लिख देता हूँ, इन इक्वेशन 5। ठीक है, लो तो अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, बाई ऑड टर्म में जैसे पुट करेंगे तो n बराबर हमने 1 रखा, तो ऑड मिलेगा हमें 1 + 2 कितना हो गया 3, 0 इजकल टू n बराबर 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और y 1 हो गया 0 पर। सही है, तो 1 + a का स्क्वायर और y 1 0 कितना आया था हमारा, a आया था, y 1 0 a। सही है ना, ये देख सकते हो यहाँ पर किधर ये है y 1 0 इजकल टू a आया है। ठीक है ना, तो अब हम इसमें और रखते हैं y बराबर 1 तो रख दिया, अब यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 3 रखा था, 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और y 3 0 इजकल टू 1 + a का स्क्वायर और y 3 का मान ये हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम इतना लिख सकते हैं, यहाँ पर तो सॉरी 3 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इंटू y3 का मान है 1 + a का स्क्वायर इंटू a, ये जो हम निकाल चुके हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही सिमिलरली हम n निकालते हैं, फाइंड। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ yn इजकल टू 0। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा n - 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है ना, डॉट 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 कितना हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 1 + a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सही है ना, और ये हो गया a। अब तुम ये सोचोगे कि यहाँ पर n - 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि टर्म आगे को जो भी जा रही है घटती जा रही है, हम यहाँ पर और टर्म रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3 रखा तो n बराबर 3, 3 - 2 सॉरी ये वाली टर्म रखेंगे n - 5, तो हमें टर्म यही वाली मिलेगी 5 - 2 कितना हो गया 3, और 3 रखा है यहाँ पर, 3 - 2 कितना हो गया 1, जो कि टर्म ये मिलेगी। सही है ना, ऐसे ही निकालते हैं। अब यहाँ पर और तो हो गया, ऐसे ही इवन निकालेंगे। n इज इवन टर्म मान लेते हैं। ठीक है ना, n के जो वैल्यू है पुट कर लेते हैं यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ इवन वैल्यू क्या है, n बराबर 2 4 6 डॉट डॉट। ठीक है ना, ये इवन वैल्यू है, n इज इवन टर्म, पहले ऑड माना था, ये कैपिटल बन गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल मान लेना। ठीक है ना, चलो तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन 5 में पुट कर रहे हैं। अब इवन टर्म रखेंगे, n + 2 था तो n 2 + 2 0, तो n 2 2 4, तो कितना हो जाएगा हमारा n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और y 2 ही तो रखा है ना हमने, 0 हो गया ये। सही है, तो y 4 0 इजकल टू 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और y 2 0 का मान कितना आया है, ये हम निकाल चुके हैं y 2 0, ये है y 2 0 बराबर a का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम a का स्क्वायर, y 2 0 का मान a का स्क्वायर इतना आ गया। अब y बराबर हम 4 रखते हैं यहाँ पर, सॉरी n बराबर 4, n बराबर 2, n बराबर 4, तो y n + 4 है। ठीक है ना, तो y n बराबर कितना है, सॉरी 2 चल रहा था,
4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 0। तो यहाँ पर हम हमारा 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर y 4 0 हो जाएगा। सही है ना, इतना हो जाएगा ना। तो y n प्लस 6 होगा, n 6 0 पर चल रहा है। सही है ना, बराबर। और ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब y 4 बराबर 0 0 पर निकाला है हमें, तो ये इतना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और a की पावर 2। सही है ना, इतना हो जाएगा। अब हमें ऐसे ही सिमिलरली निकालते हैं, लिख देता हूँ डायरेक्ट ऐसे ही, सिमिलरली y n 0। सही है ना, क्योंकि ये इवन टर्म के लिए y n निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा n - 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इंटू में लिख दे रहा हूँ ये वाली टर्म, 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। सही है ना। ये अब देखो इसमें कैसे पता लगेगा कि सेम यही वाली टर्म कैसे आएगी। तो यहाँ पर एक बार मान धर के देख लेना, n का मान अगर यहाँ पर हम 6 रखेंगे और 6 - 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, जो कि यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। सही है ना, ये इस इसका स्क्वायर जो है, इसको लिखो या मत लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं है, फ़िलहाल में लिखना पड़ेगा ना मान निकालने के लिए, मैं इसका बता रहा हूँ। और n बराबर अगर हम यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 n बराबर, ये तो अभी 6 रखा था, n बराबर अगर 2 रखते हैं यहाँ पर इवन टर्म के लिए, तो 2 6 रखा, n बराबर अगर हम 4 रखेंगे ये, तो 4 - 2 कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, जो कि ये आ चुका है ना, और इनटू में ये a का स्क्वायर है। सही है ना। hence prove the result at x बराबर 0 y n। सही है ना, यही हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन भाई पेपरों में आते हैं। ठीक है, पहले इसका मेथड पता होना चाहिए कैसे करते हैं, और मैंने जो अभी बताया था NCR, वो तो पता चल ही गया होगा NCR कैसे निकालते हैं। सही है ना, ये है x बराबर 0 पर। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट पहले भी प्रूफ कर दिया था।